बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज कुछ तबीयत भी नासाज है, व्लॉग को मुख्तसर करूंगा, लेकिन आज का व्लॉग इंतहाई अहम खबर आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत अ, बड़ी पेशरफ्त होने वाली है इमरान खान के खिलाफ, और 5 फरवरी एक इंतहाई अहम तारीख, और जो है वो तारीख जो आने वाले कई सदियों तक वो तारीख याद रखी जाएगी, क्योंकि 5 फरवरी को एक इंतहाई बड़ा फैसला इमरान खान के खिलाफ होने जा रहा है। वो फैसला है क्या, मैं अपने इसी व्लॉग में आपको तमाम डिटेल और इस फैसले की क्या वजह है उसकी भी तमाम डिटेल बताऊंगा। जितने भी व्यूवर्स हैं वो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता जो है इसी तरह जुड़ा भी रहे। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात की जाएगी कि आखिरकार 5 फरवरी क्यों इतनी इंतहाई अहम तारीख जो है वो इमरान खान के लिए साबित होगी। इमरान खान पे साइफर केस और तोशा खाना केस जो है इस टाइम उसकी जो समात है वो डयाला जेल में रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही है। अभी जो मेरे ज़राए से मुझे ख़बर मिली है और इसके अलावा जो इतने अरसे से माहौल भी बनाया जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन से आउट कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, जो उम्मीदवार इनके खड़े हो रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो रैली मुल्क भर में निकाली गई उसमें भी अवाम और पाक फ़ौज आमने सामने, हत्ता कि कराची में रेंजर्स और अवाम का आमना सामना हो गया, पुलिस के साथ हाथापाई होगी, लाहौर में यही मसले हुए हैं, गुजरांवाला में रिपोर्ट किए गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी रिपोर्ट किए गए कि जी पुलिस और अवाम के बीच में जो है वो हाथापाई हुई है। लाहौर में ख़ास तौर पर जो है वो बाकायदा कहा गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है, किसी किस्म का जलसा या रैली की इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं। इस वजह से काफ़ी कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की कॉल पे निकले थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, और जो है वो हालात बड़े ही लोगों ने बड़ा तनकीद किया कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादाना अपने जलसे कर रही है। बिलावल ने आज जलसा किया है रावलपिंडी में, इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कल रावलपिंडी में जलसा किया, इसके अलावा मरीम नवाज ने भी एबटाबाद में जलसा किया। तो जलसों की इजाज़त इन पार्टीज़ को दी जा रही है सिवाय जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मैं मौजू की तरफ आपको लेके आता हूँ कि जो 5 फरवरी का मैंने आपको जिक्र किया, 5 फरवरी को इमरान खान को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। आज के व्लॉग की सबसे बड़ी खबर, आज की तारीख और आज की डेट आप अपने पास नोट कर लीजिए, ये टाइम नोट कर लीजिए। 5 फरवरी को इमरान खान को साइफर केस में सजाए मौत सुना दी जाएगी, लेकिन सजाए मौत सुनाना जज का हक है, वकला को पेश नहीं होने दिया जा रहा, नोटिस जारी हो गए। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट नोटिस जारी हुआ है, वरना सरकारी वकील दे दिया जाएगा, और सरकारी वकील ऑब्वियसली आपको पता है फिर वो सरकार की ही तरफदारी करेगा ना कि इमरान खान की, क्योंकि अब मशीनरी जो है वो मुकम्मल इमरान खान के अगेंस्ट है। 5 फरवरी को साइफर केस में इमरान खान को जो है वो सजाए मौत सुना दी जाएगी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अमल दरामद क्यों नहीं होगा, या जो ताकतवर शख्सियात हैं वो इस फैसले पे पहुंची हैं कि इमरान खान को सजाए मौत साइफर के केस में मुल्क से गद्दारी के, मुल्क के सीक्रेट जो दस्तावेज हैं उसको पब्लिक करने में जो इमरान खान उन पर गद्दारी का चार्ज लगेगा कि जी वतन के साथ गद्दारी की अहम जो राज थे वो जो है उन्होंने पब्लिक कर दिए, तो ये चार्जेस इमरान खान पे साइफर के लगेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी ये कह चुके हैं कि जी साइफर का जो मामला है वो उन्होंने कुरान पे हल्फ भी दिया है। तो लेकिन अभी तक जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो खबर आ रही है वही आ रही है कि 5 फरवरी को इमरान खान को जो है वो साइफर केस में सजाए मौत सुना दी जाएगी।
سزائے موت سنانے کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، پبلک ہے جو پیار کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، جو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے بیرون ملک ہو، یقیناً ایک بہت بڑا جو سمندر ہے وہ روڈوں پہ آ جائے گا، اور اس طرح کے فیصلے کو یقیناً نہیں مانے گا، کیونکہ دیکھا جا رہا تھا کہ عمران خان نے آج ایک ریلی کی کال دی، پورے ملک میں ریلیاں نکالی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی، یوتھ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ کراچی میں ریلی نکالی گئی، اس پہ پولیس کا تشدد ہوا، لاہور کی ریلی میں پولیس کا تشدد ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، اسلام آباد میں بھی اسی طرح جو ہے اس مارچ کو جو ہے فیض آباد سے آگے نہیں آنے دیا۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، اس سے واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو آلریڈی یہ سیاسی موت دے چکے ہیں، ہر قسم کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا چکے ہیں۔ سائفر کیس میں 5 فروری کو عمران خان کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنگین، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ فیصلہ 5 فروری کو سنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عام انتخابات پاکستان میں ممکن ہیں۔ میں اپنے کافی ولاگس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے 8 فروری کو عام انتخابات پاکستان میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ حالات بھی نہیں ہیں، اور اگر 5 فروری کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو بالکل ناممکن جو ہے وہ الیکشن ناممکن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیے کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔